प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जेमिनी क्लासेस से मैं सूरज तिवारी। आज हम लोग रासायनिक बलगतिकी पाठ से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यानी इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग रासायनिक बलगतिकी के जितने भी टाइप के सवाल हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उन सबका अध्ययन करेंगे। और पूरे पेपर में इसके अतिरिक्त कहीं से कुछ नहीं आएगा। रासायनिक बलगतिकी में से जो भी सवाल आएंगे वो यहीं से आएंगे। आइए पहले सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसमें 318 केल्विन पर उसकी सांद्रता क्या है, 1.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है, जो 60 मिनट के उपरांत घट करके 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर हो जाती है। इस अभिक्रिया के लिए 318 केल्विन पर हम लोगों को वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो चलिए जो जो हमको पहले दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमको क्या क्या दिया है ये देखते हैं। दिया है ए बराबर, यानी प्रारंभिक सांद्रता हमको दे रखी है। ए बराबर कितना दे रखा है, 1.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर दे रखा है। दूसरी बात उसने हमको दे रखी है a माइनस एक्स, यानी t समय बाद सांद्रता दे रखी है। कितनी हो जाती है, तो वो हो जाती है घट करके 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर हो जाती है। इसके बाद उसने हमें टाइम दिया है, कितनी देर बाद होती है, तो बच्चों 60 मिनट बाद हो जाती है। चलिए हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है के बराबर। के का फार्मूला क्या होता है, तो के बराबर होता है 2.303 बटे टी log 10 बेस पर a/a माइनस एक्स। चलिए सारे मानों को इस समीकरण में फिट कर लेते हैं। जो सूत्र हमारे पास है इसमें हम लोग फिट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। चलिए के बराबर 2.303 बटे टी की वैल्यू 60 log 10 बेस पर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू हमारे पास है 1.20 × 10⁻² और a माइनस एक्स है 0.60 × 10⁻² हल करते हैं इसको, तो हमको क्या मिलता है 2.303 बटे 60 log 10 बेस पर। अब दशमलव एक ही स्थान पर है, बराबर स्थान पर है। दशमलव के बाद दो अंक इधर थे, इसलिए दशमलव हमने क्या किया, हटा दिया। तो हमको क्या मिला 120 बटे 60, 60 दूना 120, 10⁻² जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी, और ये दोनों +2 और -2 मिलकर के 0। हमको क्या मिला log 10 पर 2। अब log, चूंकि log 10 बेस पर 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसका हम सीधा यहां पर गुणा कर लेते हैं। 2.303 बटे 60 गुणे 0.3010 गुणा करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। तो गुणा करने पर हमको आता है 0.693 लगभग बटे 60। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए हम लोग गुणा कर लेंगे इसमें ऊपर नीचे 1000 से। 1000 से गुणा करने पर हमको मिला के बराबर 693 बटे 60 हजार मिलेगा। ठीक है, इसका भाग करते हैं कहीं कोने में। आप लोग बाएं पेज पर ही करेंगे पेपर में, अगर बाएं पेज पर नहीं करेंगे तो नंबर कट सकते हैं। चलिए 693 को 60,000 से हम लोग भाग देते हैं, 0 बार ले चलते हैं। 693 आया, दशमलव लगाएगा, 0 बढ़ा, कितना हो गया हमारे पास। अब नहीं जा रहा था, फिर हम 0 बार लेके गए, 0 बढ़ा लिया गया, 69,300 हो गया। एक बार जाएगा, ले चलते हैं, घटाया गया, 9300 बच गया, 0 बढ़ाएंगे, एक बार फिर जाएगा, कितना आ गया हमारे पास 60,000, घटाने पर 30,000 मिला, नहीं 3,000 मिलेगा। 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार, 5 बार जाएगा, और इसी के साथ ये भाग हो गई फिनिश। कितना मिला उत्तर हमको 0.015, यानी के की वैल्यू मिल गई बच्चों हमको 0.0115, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे 1.15 × 10⁻² के रूप में। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल समाप्त हो गया। पहला सवाल आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए उसने सवाल को घुमा के कहा है, लेकिन हम ये पकड़ेंगे कि इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी ये जो 40 सेकंड है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है अर्ध आयुकाल। और हम अर्ध आयुकाल का फार्मूला जानते हैं, उस फार्मूले के आधार पर रखेंगे और सवाल चुटकियों में हल हो जाएगा। नहीं तो इसके लगाने के दूसरे तरीके से, यानी बड़े वाले सूत्र से लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो सवाल के लिए टाइम बचाएंगे और देखेंगे। तो अर्ध आयुकाल का फार्मूला क्या होता है, अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। उसने हमसे के पूछा है और हमको दे रखा है टी हाफ की वैल्यू।
तो टी हाफ बराबर हमको कितना दिया है? दिया है 40 सेकेंड। सवाल में सूत्र में रख दीजिए। जैसे ही हम सूत्र में रखेंगे तो के निकालना था, के बराबर क्या हो गया? 0.693 बटे टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू 40 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो भाग दे लेते हैं। 4 धामा 40, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 4 एकन्नम 4 2 6, 4 सते 28, 1 29, और बचा कितना यहाँ पे? 1 13, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 दूनी 8 13, और 2 4 पंचे 20। हमारे पास बचा 0.1732 बटे 10। 10 से जैसे इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा? ये 0.01732, या इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं 1.7325 गुणे 10 की घात 1। 2 अंक पीछे आए हैं तो इसलिए 10 की घात -2। सवाल का आंसर हमारा आ गया। हमको क्या निकालना था? वेग स्थिरांक। एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। उसने हमको क्या दे रखा था? उसने कहा था कि 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसका मतलब कि उसने हमको दे रखा है अर्धायुकाल, और हमने अर्धायुकाल का सूत्र लगाया जो कि क्या होता है? टी हाफ बराबर 0.693 बटे के। टी हाफ की वैल्यू 40 सेकंड दे रखी थी, फार्मूले में हमने रखा, और भाग देने पर हमको क्या मिला? 1.7325 गुणे 10 की घात -2। इस तरीके से ये सवाल चुटकियों में हल हो गया। इसका बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। आइए देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, और इसी में उसने दूसरा सवाल भी ऐड कर रखा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आइए ऐसे सवाल में जो आपका घुमाने के लिए है, वो सबसे पहला काम क्या है? वेग स्थिरांक की गणना करिए, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना। तो आइए देख लेते हैं वेग स्थिरांक की इकाई हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए वेग स्थिरांक यानी के बराबर क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होता है? अभिक्रिया के वेग समीकरण का मात्रक, समीकरण की इकाई या मात्रक का मात्रक ज्ञात करेंगे, और बटे अभिक्रिया की अभिक्रिया के सांद्रण की इकाई या अभिक्रिया की सांद्रता की इकाई। तो देख लेते हैं क्या होती है हमारे पास। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के समीकरण, वेग समीकरण का मात्रक जो होता है वो होता है मोल प्रति लीटर, यानी लीटर -1 प्रति सेकेंड, और अभिक्रिया की जो सांद्रता की इकाई होती है यानी सांद्रण की इकाई होती है वो होती है मोल और प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। इससे ये कट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? के का मात्रक कितना? प्रति सेकेंड। तो आइए इसका पहले का आंसर क्या हो गया? हमको निकालना था अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक। तो हमने देखा कि वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई क्या आई प्रति सेकंड, यानी सेकंड -1। इस प्रकार से इसका पहला भाग पूरा हो गया। दूसरे भाग के लिए दूसरा भाग जो है हमारा, उसको निकाल लेते हैं। दूसरा वाला एकदम सरल सवाल है। उसने कहा है कि 100 सेकंड में 50% अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यानी टी हाफ आपको दे रखा है, और टी हाफ बराबर क्या होता है? फार्मूला हमको पता है 0.693 बटे के निकालना है। टी हाफ की वैल्यू आपको दे रखी है। टी हाफ बराबर कितना दिया है? 100 सेकेंड। कितना दिया है भाई? 100 सेकेंड। जल्दी से हम लोग तुरंत इस फार्मूले में रखेंगे और आंसर लाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। 0.693 बटे 100 किसकी वैल्यू है? ये के की वैल्यू है। 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.00693, या इसी को आप लिख सकते हैं, ये सेकंड इनवर्स रहेगा या प्रति सेकंड, जो भी आपका मन करे वो लिख लीजिएगा मात्रक के रूप में। इसको हम लिखेंगे 6.93 गुणे 10 की घात 1 2 3 -3। बच्चों क्या हो गया हमारा? ये उत्तर हो गया। ये सवाल आपका चुटकियों में, ऐसे सवाल आप देख करके चुटकियों में हल कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल, हमारा चौथा सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ऐसे कई प्रकार के सवाल आते हैं। कभी कभी पूछता है किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा 75% पूर्ण होने में लगा समय, 80% पूर्ण होने में लगा समय। जितने भी इस टाइप के सवाल हैं वो सारे सवाल इस सवाल के बाद आपके आने लगेंगे। ये एकदम गारंटी वाला सवाल है और पेपर में बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है। एकदम समझिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण होने में लगा समय। आइए 99% पूरा होने में लगा समय निकाल लेते हैं। तो देखते हैं के बराबर क्या होता है हमारे पास।
तो के बराबर सूत्र होता है 2.303 बटे टी लॉग 10 बेस पर ए बटे ए माइनस एक्स। अब ए हमारा क्या है भैया, यहां पर हम ए लेंगे 100% यानी 100। ए को क्या ले लेंगे, कोई भी अभिक्रिया 100% की पूरी होती है, तो यहां पर लेंगे 100 लॉग 10 बेस पर 100 और बटे 100 माइनस कितना पूरी हो रही थी 99%। तो 100 में से 99 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। देख लेते हैं, ये हो गया लॉग 10 बेस पर 100 बटे 1। अच्छा 100 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको 2.303 बटे टी यानी T1, टी नहीं T1, पहली अभिक्रिया के लिए इसको हम मान लेते हैं समय क्या है T1 है, इसको सुधार कर लेंगे। अब ये हुआ लॉग 100 10 बेस पर कितना 100 और 100 को लिख सकते हैं हम यानी 100 को 10 की घात 2 लिख सकते हैं। आइए इसको भी देखते हैं आगे 2.303 बटे T1 लॉग 10 बेस पर। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है कि लॉग 10 बेस पर m की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m, n लॉग m लिख सकते हैं। और दूसरी चीज होती है लॉग 10 पर 10 की वैल्यू 1। इन दोनों चीजों को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पर 10 की घात 2 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 2 लॉग 10 बेस पर 10 कितना हो गया। और अभी हमने पढ़ा, यहां पर देख रहे हैं log 10 बेस पर 10 की वैल्यू क्या 1 होती है, कितने का पूरे का मान क्या हो जाएगा 1, यानी 2 गुणे 1, 2.303 गुणे 2 गुणे 1 बटे T1, इतना आया हमारा k का मान। इसको यहीं पर छोड़ेंगे, इतना एक बार आप लोग देख लीजिए। इसको यहीं पर छोड़ते हुए दूसरी तरफ चलेंगे, कब 90% पूर्ण होने में लगे समय को ज्ञात कर लेते हैं, यही इसी के साथ बगल में। आइए उसको भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 2.303 T2 कर लेते हैं इसके लिए। लॉग 10 बेस पर हमारे पास क्या है 100 है और अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो रही है हमारी 100 में से 90 पूरी हो जा रही है। तो k बराबर 2.303 T2 लॉग 10 बेस पर 100, 90 में 100 में से 90 जाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 10 दहम्मा 100। अब क्या हो गया, ये हुआ 2.303 T2 लॉग 10 बेस पर 10 और इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी है, क्या पढ़ी है पीछे, यहां पर log 10 बेस पर 10 की वैल्यू कितनी 1, यहां भी ऐसे लिख देंगे बराबर 1। क्या हो गया k का मान हमारे पास, ये आया 2.303 बटे T2, इसको मान लीजिए समीकरण 2 और इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इन दोनों समीकरणों को हम लोग देखते हैं। पहले समीकरण में क्या है, ये बराबर 2.303 गुणे 2 बटे T1 है और यहां पर क्या है कि 2.303 बटे T2 है। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, यानी k इसका बराबर है तो इसका भी k है, तो हम क्या लिखेंगे 2.303 बटे T2 बराबर 2.303 गुणे 2 T1 है। अब देख लेते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2.303 T1 बराबर 2.303 गुणे 2 इंटू T2। T1 बराबर, तो T1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2.303 गुणे 2 गुणे T2 बटे इधर से 2.303 से क्या होगा, ये कट जाएगा। क्या मिला हमको, हम लोग देख रहे हैं कि हमको मिला है T1 बराबर 2T2 इति सिद्धम। सवाल भी यही कह रहा था कि सिद्ध करिए कि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय उसी अभिक्रिया के 90% पूरा होने में लगे समय का 2 गुना है। तो हम देख रहे हैं T1 किसके लिए था हमारा 99% जब अभिक्रिया पूर्ण हुई थी तब का समय था, और T2 क्या था जब अभिक्रिया 90% पूरा होती है तब का समय है। इससे हम देख रहे हैं क्या है, T1 के पूरा होने में लगा जो समय है वो T2 के लगे पूरा होने में लगे समय का 2 गुना है। इस प्रकार ये सवाल समाप्त हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय उसकी अर्धायु का 2 गुना होता है। तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय क्या होता है, अर्धायु का 2 गुना होता है। आइए सबसे पहले इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, अर्धायु निकाल लेते हैं, यानी टी हाफ निकाल लेते हैं। तो के बराबर लिखते हैं 2.303 बटे टी हाफ लॉग 10 बेस पर ए। अच्छा अब क्या कह रहा है कि अर्ध आयु, जब अभिक्रिया मान लीजिए हमारे पास क्या थी
प्रारंभिक सांद्रता ए थी। अर्धायु का मतलब अब क्या है, उसकी प्रारंभिक सांद्रता जो है आधी रह गई है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की, यानी a माइनस एक्स की जगह पर a माइनस a बटे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, k बराबर 2.303 t हाफ log 10 बेस पर a बटे 2। क्या मिला हमको, a बटे 2 मिल गया। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, k बराबर 2.303 बटे t हाफ log 10 बेस पर, अब ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 2a अपॉन a ये कट गया। k बराबर 2.303 बटे t हाफ log 10 बेस पर 2, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। के बराबर 2.303 इंटू 2 0.3010 बटे टी हाफ, इसको मानते हैं समीकरण 1। आइए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में लगे समय को निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा, उसके लिए भी इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। के बराबर 2.303 बटे टी हाफ नहीं, अब की बार 3/4 log 10 बेस पर a बटे a माइनस a बटे 3a बटे 4, यानी इतना काम हमारा खत्म हो चुका है। अब k बराबर 2.303 बटे t 3/4 log a बटे 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आएगा, a बटे 4। अब देख लेते हैं, k बराबर 2.303 t 3/4 ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस पर 4 ऊपर जाएगा 4a अपॉन a से a कट गया। k बराबर 2.303 बटे t 3/4 log 10 बेस पर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2। और यहीं पर इसको हम देख लेते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा था अभी पिछले सवाल में कि log m की पावर n हो तो इसको हम लिखते हैं n log m, और log 2 की वैल्यू क्या होगी, तो log 10 बेस पर 2 की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी 0.3010। आइए इस सवाल में इसका प्रयोग करते हैं। तो 2.303 बटे t 3/4 log, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 कितना हो गया हमारे पास, log 2 log 10 बेस पर 2, और इसकी वैल्यूएशन 2.303 बटे t 3/4 2 गुणे 0.3010 कितना हो गया, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। अब यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं अभिक्रिया को उसने क्या कहा था कि अर्धायु का 2 गुना होता है। सबसे पहले हमने अर्धायु निकाली तो हमको क्या मिला, पहला समीकरण मिल गया। उसके बाद हमने क्या किया, अभिक्रिया के 3/4 भाग पूर्ण होने में समय निकाल लिया। अब इसमें हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है, हमको क्या मिला है, k की वैल्यू मिली है। अब इसको हम मिटा देते हैं और सवाल को हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 और 2 से तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो 2 से देखते हैं क्या है हमारे पास, तो 2.303 गुणे 0.3010 बटे टी हाफ बराबर 2.303 गुणे 0.3010 गुणे 2 बटे टी 3/4। अब इसमें ऊपर की साइड जो जो चीजें हैं समान है वो कट जाएंगी, ये इससे ये कट गया, हमको क्या मिला 2 टी हाफ बराबर टी 3/4। अब इस प्रकार से हमको क्या मिल रहा है कि हम देख रहे हैं कि टी 3/4 यानी 3/4 भाग पूरा होने में जो समय लगा है वो अर्ध आयुकाल यानी आधी अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है, क्योंकि इधर 2 से गुणा मिल रहा है। इस प्रकार से ये आपका सिद्ध हो गया। जो 5वां सवाल आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इति सिद्धम। आज हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन कर लिया है। इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आना आपके पेपर में। ये जितने भी सवाल हैं आपको आपके पेपर में जरूर से जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आज खत्म हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जेमिनी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसे ही नई कक्षाएं लेकर के आते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।